सगळं काही ओरबाडून घेतल्यानंतर सुद्धा तुम्ही आणि तुम्हीच आई जगदंबेसारखे माझ्या सोबत उभे राहिलात. त्याच्यामुळे मला या दिल्लीकरांची पर्वा नाहीये तुमच्या म्हणजे त्यांच्या. येऊ देत किती पिढ्या यायच्या तेवढे येऊ द्या, ते इथे गाडून त्यांच्या उरावरती मी भगवा फडकून दाखवेन. हिंदुत्व आमचा श्वास, मराठी आमचा प्राण. पण पुढच्या 2 ओळी राहिल्या. हिंदुत्व आमचा श्वास, मराठी आमचा प्राण, अदानी आमची जान आणि आम्ही शेटजींचे श्वान. कवडी कवडी मुलं तुम्ही मारतात, गोळ्या घालून मारता आणि जे बीफ खातो तुम्हाला काय उकडायचं ते उकडा म्हणणार आहे. त्यानं मोदीजी तुम्ही तुमच्या कॅबिनेटमध्ये बाजूला मांडी लावून बसवता. हे हिंदुत्व मला मान्य नाही, हे थोतांड मला मान्य नाहीये. आणि म्हणून मी लढतो यात बेगडे हिंदुत्ववाद्यांशी. नव हिंदुत्ववादी जे म्हणतात बेगडे हिंदुत्ववादी, म्हणून मी लढतोय त्यांच्याशी. धारावीची झोपडपट्टी दिली, इथली वांद्रे रेक्लेमेशनची जागा दिली. त्या पलीकडे मुंबईमध्ये आणखीन मिठागर, कुर्ला मदर डेअरी, दहिसर चेक नाका, मुलुंड चेक नाका, सगळ्या जागा. जसं संजय तुम्ही बोललात सब भूमी अदानी की, मग मी त्याच भाजपला आणि इंडियाला विचारतोय, मग तुम्ही काय संपूर्ण महाराष्ट्र लुटून माझ्या महाराष्ट्रातल्या महिलांचं मंगळसूत्र अदानीला देणार आहात की अदानीचं मंगळसूत्र माझ्या महाराष्ट्राच्या गळ्यात बांधणार आहात? आम्ही अदानीचं मंगळसूत्र बांधणार नाही. अदानीच्या हातात मी माझ्या माता भगिनीचं मंगळसूत्र अजिबात देणार नाही. अदानींच्या हातामध्ये सगळा महाराष्ट्र आणि मुंबई देणार असाल तर आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही पहिलं धारावीचं टेंडर रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही. आज मी जाहीर करून टाकतो. धारावीकरांना हाकलून द्यायचं, धारावीकरांना उचलून मिठागरात टाकायचं, लांब लांब फेकून द्यायचं. हम तुम्हारे साथ हैं, आदित्य साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद. सुनील प्रभु साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सुनील प्रभु साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आदित्य साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. यहाँ पर आप देखिए कि हर साल यहाँ पर विजयदशमी का मेड़ावा किया जाता है, जिसमें परिवार को संबोधन किया करते हैं और उसी संबोधन को सुनने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ आते हैं और कई महिलाएं हमारे साथ हैं जो इस मेड़ावा में आई है. उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में विजयदशमी की अहमियत कितनी है, कितना महत्व है इस पर्व का. सबसे पहले विजयादशमी की सबको शुभकामनाएं. आज जो दसरा मेलावा है, जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, जो हम हर साल यहाँ पे आते हैं, सब शिवसैनिक, जो सालों से परंपरा है हमारी, वो हम नहीं छोड़ते और नहीं छोड़ेंगे. लेकिन ये परंपरा तो टूट गई ना. एक परंपरा यहाँ हो रही है, एक परंपरा वीटी में हो रही है. लेकिन जो परंपरा यहाँ पे हो रही है वो असली की परंपरा है, जो हमारे बाला साहेब ठाकरे, जो हम लोग बोलते हैं कि जो शिवसेना के बालकडू है, उनके तरफ से जो दसरा मेला है ये असली मतलब खरा है, पहला है. ये पहला मेला हुआ है, ये दसरा मेला. तो कह रहे असली हम है. नहीं, वो कोई भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है. जो उद्धव साहब असली है, उद्धव साहब की सेना है, वो असली शिवसेना है. वो तो पहले इधर ही थे ना हमारे पास, अभी गए तो हम असली है तो वो असली है. बाळासाहेबांची शिवसेना, आम्ही निष्ठावान आहोत. आम्ही म्हणजे एकच, आम्ही शिवसेना, और दूसरी शिवसेना आम्ही मानत नाही. अभी सब आपको अभी इलेक्शन में सबको मालूम पड़ेगा कौन असली और कौन नकली. यही है, देखो यही, हाँ यही सच्ची है, यही है. ये अच्छा है वो अभी ये इलेक्शन में सबको पता चलेगी कि क्या है हमारे उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो गठ है, उनकी जो ताकत है वो. आज के दिन को अगर हम देखें तो ये नारी शक्ति का दिन है. आज जो विजय हुई वो नारी को हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो ये नारी का विजय है, तो अभी भी नारी का ही विजय होगा. महाराष्ट्र में तो नारियों को बिचारे उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं. लेकिन देखो अभी उद्धव बालासाहेब ठाकरे, ये इनका अभी सरकार आएगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा और नारी को सजा नहीं मिल रही है. मिलेगी. सब जो आप बोल रहे हो ना, नारी शक्ति जो चल रहा है, मतलब बलात्कार, ये वो सबको हमारी जब भी सरकार आएगी तो कहाँ ना कहाँ उनको थोड़ा बहुत ये मिलेगा, न्याय मिलेगा. और जो सरकार ने अभी दिया है कि लाडली बहन हो, क्या है वो तो हमारी तरफ से ही सब पैसा ले लेते हैं. हमारा पैसा 150 रुपए लेके क्या करेंगे? हमारा पैसा हमको मिल रहा है. तो आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया? आया है, लेकिन हमारा पैसा, वो पैसा किस काम का? हमारे पति का ही पैसा हमको
रहे, उनका जेब के नहीं दे रहे, वो हमारे पति का पैसा लिए ले, हमारे ही दे रहे। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बाला साहब ठाकरे वो बाप है सबके। अभी थे बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव साहब ठाकरे, उनके पीछे सब चला रहे। ये सब जो समुदाय दिख रहा है वो सब उद्धव साहब ठाकरे की वजह से आए। आप लोग आरोप लगा रहे हो तो वडील भी चोरी कर रहे हैं। वडील भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये चोर चोर है ना, वो 50 कोका वाले नहीं है, 50 कोका वाले नहीं है। ये जिनका बाप है वो अपना बाप को बाप बोल रहे हैं, दूसरे का बाप को बाप नहीं बोल रहे। और ये जो जनता दिखती है ना वो भाड़े से नहीं है, ये खुद आए हैं। बीटी में जो जनता है वो भाड़े से नहीं। वो तो भाड़े से है, भाड़े से ही है, सच्ची बोलते हैं, भाड़े से ही है। हम लोग बिना पानी के पीने इसके आते हैं, पर हम लोग को कभी खरीदे ले नहीं है, हम पैसे लेके नहीं, हमारे मन से आए। ये प्यार है। हाँ, ये हमारे शिवसेना जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे उनके प्रति जो आदर है वो है। अच्छा, आने वाले दिनों में जब ये चुनाव आएगा तो लाडली बहना जो है वो शिंदे सरकार को वोट देंगी, और जो लाडली नहीं होगी क्या वो उद्धव साहब को देंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लाडली वाडली कुछ नहीं, वो खाली पैसा देंगे, लेकिन वोट तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे को ही जाएगा। जो हमारी बहनें हैं वो बहुत समझदार है, वो घर चलाती है, उनको पता है अभी कितना महंगाई बढ़ा है, उसके हिसाब से उनको पता है कि इनको भले पैसा दे रही है सरकार वो तो ले लेंगी, लेकिन किसको मत देने हो तो उनको पता ही है। पैसा देके फायदा क्या है, महंगाई बढ़ती जा रही है, साड़ी भी नहीं आता है। महाराष्ट्र का पूरा पब्लिक जो आज है उद्धव जी के साथ में, जो भी हमारे जो गद्दार एकनाथ शिंदे ने की है, लेकिन जो भी पब्लिक है हिंदू हृदय से मेरा बाला साहब ठाकरे का है, उनको अहमियत रखने वाला है, और वो यहाँ पे सच्चा शिव सैनिक है, वो यहाँ पे आने वाला है। क्या गद्दारी उन्होंने की? वो तो कहते हैं कि आप लोग जो है बाला साहब के विचारों पे नहीं चल रहे, उनके मार्ग पर नहीं चल रहे, इसलिए आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है, इसलिए हमने दूसरा मार्ग लिया जो बाला साहब का है, दिगेसर का है। उद्धव जी ने कौन सा हिंदुत्व छोड़ा है वो बताने बोलो उनको, कौन सा हिंदुत्व छोड़ा? उद्धव जी आज भी है, आज इतना साल से अपना हिंदुत्व लेके ही चल रहे हैं। आज वो जो हिंदुत्व बता रहे वो क्या है फिर? उनके पास कौन सा हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व कोई इसका ये नहीं है कि उद्धव जी ने हमारा हिंदुत्व छोड़ा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन आरोप तो उनका वही होता है। तो आरोप तो करना है उनको, बाकी उनके पास है क्या मुद्दा? उनके पास उन्हें जो गद्दारी करके जो 2.5 साल भी उनको मुख्यमंत्री पद मिला है कि भाई तुम मुख्यमंत्री बनो, क्यों नहीं बने? उनको अगर शिवसेना चाहिए थी ना, आपके कट्टर थे ना, ये गद्दारी नहीं करना था, उनको गद्दारी करना था, इसलिए उन्होंने गद्दारी की है। तभी कांग्रेस के साथ गए, उद्धव जी गए बोलते हैं कांग्रेस के साथ, तभी तुम अंदर क्यों 2.5 साल क्यों थे? पहले ही बाहर निकलना मांगता था ना, तुम नहीं आएगा, मैं 40 तुम्हारे साथ थे ना, तुम सीधा बाहर आना मांगता था, मैं नहीं करेगा। बाला साहब को कितना दुख होता होगा कि जब तक वो थे तो यहाँ पर सिर्फ एक मेड़ावा हुआ करता था, लेकिन आज 2 हो रहा है, एक शिवाजी पार्क पर हो रहा है और दूसरा वीटी पे हो रहा है। गद्दार लोग का हो रहा है, इधर तो अब निष्ठावन का हो रहा है। शिवाजी हमारा ओरिजिनल है, हमारा 50 साल से है शिवाजी पार्क पे, और शिवाजी पार्क पे ही है। एक ही जगह हमारी, एक ही जगह है, एक ही नेता है, और हमारे बाला साहब थे, उनके बाद उनका ही बेटे उद्धव जी है, और वही शिवसेना असली शिवसेना। बोला जिसका नमक है उधर छेद किया। हाँ, वो भी तो कार्यकर्ता थे, वो भी तो निष्ठावान थे। नमक हराम है वो। इतना पब्लिक क्यों आया है वो बोलो? इतना पब्लिक आया है मतलब कुछ है ना उद्धव के पास, है क्या नहीं? तुमको उनको क्या तकलीफ थी फिर यहाँ हमारे पास रहने को, हमारे साथ रहने को, हमारे साथ काम करने को? आपने हिंदुत्व छोड़ दिया था। कौन बोला? अरे तुम 50 खोखे लेके उधर गए, सब 50, एक आदमी को 50 खोखे, तुम सीएम बने, कैसे नहीं बने? हमने 2 साल से देखा है कि एक दादर में और एक वीटी में हो रहा है, 2 शिवसेना हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे, इन्होंने एक विचार और एक मैदान, शिवाजी पार्क, दसरा मेलावा, ये कई वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही है। बाकी के जो मेलावे चल रहे हैं, कभी दादर में हो रहे, कभी बीकेसी में हो रहे, कभी आजाद मैदान में हो रहे, अभी कोई अलग अलग नारायणगढ़ में कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अपने मेलावे। लेकिन एकदम पहले से जो चल रहा है एक ही मेलावा, किसी को भी अगर पूछेंगे आप कोणालाही आपण विचाराल तर एकच उत्तर मिळेल, दसरा मेळावा तर हे बरोबर शिवाजी पार्क हे समीकरण आहे। आणि त्यामुळे आम्ही उद्धव साहेबांचे विचारांचं सोनं लुटायला या मेळाव्याला शिवाजी पार्क मध्ये येतो। इतके वर्ष आम्ही बाळासाहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी येत होतो, आणि आज उद्धव साहेब, आदित्य साहेब
आज या शिवाजी पार्क मधून विधानसभेचं रणशिंग इथून फुकणार आहे आणि ते ऐकण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहे. वो तो कहते हैं कि हम जो है बाला साहब के विचारों पे चल रहे हैं, हम शिवाजी महाराज के विचारों पे चल रहे हैं. इनका तो हिंदुत्व खत्म हो चुका है, ये हिंदुत्व इनके पास रहा ही नहीं. साहब मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे गले में है ना ये जो माला है ना, ये बयां करती है कि हम हिंदुत्व है कि नहीं है. अच्छा. मैं हिंदुस्तान में पैदा होने वाला योगेश जनार्दन भोईर, ये आजन्म हिंदू रहूंगा. हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए. और आप हिंदू हिंदू बोल के हिंदू में बंटवारा मत करो. ये सब बोलने का ये कर दो. कोरोना के काल में कहाँ पे हिंदू और ये था, सब एक साथ ही थे. सब लोग हम लोग एक साथ. किसी को अगर खून की जरूरत है, किसी ऑक्सीजन पे इसकी जरूरत है, तो हम सब एकजुट के थे. तभी भोंगा बिंगा कुछ नहीं आया था. और जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, तैसे ही हिंदू में फूट पाट दी. हिंदू के बाद मराठी में फूट पाटी, मराठी के बाद जाति का समीकरण यहाँ पे चालू हो गया. कोई हिंदुत्व से इनको प्यार नहीं है. हमारा हिंदुत्व इंसानियत, यही हमारा सबसे बड़ा हिंदुत्व है. तो अब आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव है, ऐसे में आप क्या करेंगे? महाविकास आघाड़ी के साथ आप किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? क्या इनको बताएंगे कि असली हिंदू कौन है या असली शिवसेना कौन है? देखो, ये पूरी जनता को मालूम है कि असली शिवसेना कौन है और किसकी है. बाकी के लोगों ने ये चुरा के लेके जो गए हैं, ये चुराने का काम ये लोग कई दिनों तक रोक सकते हैं, लेकिन आखिर में धनुष्य बाण ये उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनको ही आने वाला है. आपने देखा होगा कि खासदार के एमपी के इलेक्शन में आपने पूरा सुपड़ा साफ किया. आदरणीय पंतप्रधान जी ने 400 पार का नारा लगाया, लेकिन 239 पे ही सिमट गई है. आज आप बोल रहे हो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, तो हरियाणा का ही डंका पीट रहे. जम्मू कश्मीर के बारे में कोई तो बोल ही नहीं रहा है. वहां पे हार गए, उसका दुख नहीं है. हरियाणा में जीत गए 3-4 सीटों से, तो उसका है ना बोलबाला इतना चालू कर उनके दिया. पास कोई ताकत नहीं है. उनके पास तो मोदी जी की ताकत है. उनके पास उनके पास सेंट्रल की ताकत है. आपके पास गिरी कुचली जो है कांग्रेस की ताकत है. कैसे लड़ेंगे आप? हरियाणा जैसा खेल हो गया तो क्या करेंगे? आखिरी ईवीएम जब खुलेगा तो सारा वोट उनकी तरफ चले जाएगा, तो क्या कर लेंगे आप? साहब, ये जनता है और जनता की ताकत के आगे कोई भी किसी की ताकत नहीं चलती. ये जनता ने खासदार की एमपी इलेक्शन, सांसद के इलेक्शन में आदरणीय आला सब जितने भी है सेंट्रल के, सबको बता दिया, सबको नीचे लाके दे दिया. इतनी ताकत थी तो आजू बाजू इतनी ही ताकत थी तो आजू बाजू में तो पैसा के लेके आपने ये सरकार नहीं बनानी चाहिए थी. और यहाँ पे ये जनता जनार्दन ही बता देगी. आप हमें सवाल पूछ रहे हो, हम आपको सवाल करते हैं कि उनको बताओ, उनको बोलो, उनको पूछो कि आप इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे हो. आज हमारा है ना विधानसभा का इलेक्शन देना है. 2.5 साल से हमारा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं लिया है. क्या वजह है? वजह यह है सर कि हमने अभी लाडली बहन को दिया, लाडले भाव को दिया है. अब दिवाली बोनस देना है. जब वो दिवाली बोनस देंगे ना, उसके बाद हमें इलेक्शन खेलेंगे. इसका मतलब आप डायरेक्टली इन्हें रिश्वत दे रहे हो. डायरेक्टली आप दे रहे हो. आपने भी कई घोषणा की है. घोषणा अलग चीज है, लेकिन अगर अपनी अर्थव्यवस्था हमारे अगर तिजोरी में कुछ भी एक खड़खड़ाहट है और उसके बाद भी आप घोषणा के बारिश कर रहे हो, ये कहाँ तक आपको मंजूर है? अरे अभी तो हम और देना चाहते हैं लोगों को. हम अपनी महाराष्ट्र की सरकार को बहुत सारी चीजें देना चाहते बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है. मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1,500 देने के बाद आपका घर चलेगा क्या, लेकिन एक नौकरी देने के बाद पूरा परिवार पाल सकते हैं. हम परिवार पालने की घोषणा करने पे न विश्वास रखते हैं. आपने परिवार पालने के लिए लोगों को नौकरी देने के लिए, नौकरी की बात हमसे मत करिए, क्योंकि नौकरी के लिए हम नहीं आए हैं. हम तो यहाँ के जो उद्योग है वो गुजरात भेजने आए हैं. हम नौकरी के लिए नहीं आए हैं. महाराष्ट्र के कोई उद्योग को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे. हम सब गुजरात भेजेंगे. तो नौकरी की बात मत करिए, योजना की बात करिए. 1500 चाहिए ले लीजिए, 3000 चाहिए ले लीजिए. नौकरी की बात मत करिए. सर यही अगर आप चलते रहेगा सरकार में, तो हमारी हे सगळं अगर चालत राहिलं तर महाराष्ट्र अधोगतीला गेल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक माणसाला फुकट खाण्याची सवय लागणार आहे. महाराष्ट्राचा प्रत्येक माणूस हँडिकॅप्ट होणार आहे. आज आपण बोलतात 1,500 ची योजना चांगली योजना आहे, चला तुम्ही केली, पण हा योजनेचा फायदा किती लोकांना आहे? 100 पैकी 20-25 लोक घेत आहेत. राहिली गोष्ट, तुम्ही 12वीच्या नंतर, ग्रॅज्युएटच्या नंतर मुलांना 6,000, 8,000 आणि 10,000चा ते स्टायपेंड देतात. त्याच्यापेक्षा लाखो पटीने लोक आपल्या शिक्षणासाठी खर्च करतात. शिक्षण फ्री करा, आरोग्य संपूर्ण मोफत करा, ह्याच्यावरती तुम्ही जोर द्यायला पाहिजे. आने वाले चुनाव में लड़ाई कैसी होगी? किन किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे? विकास के मुद्दे पे, नो डाउट विकास के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे. आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा
कि अगर 2.5 साल से महायुति की सरकार है, कोंकण का रास्ता आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप कौन सा विकास की बात कर रहे हो? महाराष्ट्र में बंबई में 6,000 करोड़ का रास्ते का है ना टेंडर निकाला। कितने रास्ते हुए? आज रिपोर्ट आए 9% रास्ते हुए, 9%। बाकी के 91% कहाँ गए? अरे गडकरी जी तो कह रहे हैं कि सारे रास्ते हमने बनाए हैं और ऐसा रास्ता किसी ने आज तक नहीं बनाया है। बराबर है। अगर गोवा मुंबई गोवा देखेंगे तो रास्ता उन्होंने ही बनाया, ऐसा किसी ने नहीं बनाया। एक्सीडेंट हो रहे उसी ने बनाया, बाकी किसी ने नहीं बनाया।